डियर स्टूडेंट, कोडिंग और डिकोडिंग चैप्टर में हम लोग चल रहे हैं। इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज इसका सेकंड डे है, दूसरा दिन है। इसमें हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के बारे में पिछले स्टेप में हम लोग देखे थे अक्षरों का सीधा क्रम, यानी ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 26 तक। ठीक है, बाकी उसमें आपको सफिलो रक्स याद करने का ट्रिक हमने बताया था और एक और ट्रिक बताया था इजोटी का। उम्मीद करते हैं आप लोग उसको जरूर समझे होंगे, याद किए होंगे। आज आप लोग को अक्षरों का विपरीत क्रम यानी उल्टा क्रम क्या होता है। जो लेटर्स होते हैं ना इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी एस आर क्यू पी ओ एन एम एल के जे आई एच जी एफ ई डी सी बी ए। अगर इधर से चलते हैं तो लेटर का सीधा क्रम हो जाएगा यहाँ से 1 2 3 4 होगा ना ऐसे। और उल्टा चलेंगे तो Z1 हो जाएगा, Y2 हो जाएगा, X3 हो जाएगा। सबका हमने नंबरिंग ऐसे कर दिया है। तो जो यानी शुरू में था A का 1 था और Z का 26 था, यानी Z की जगह कौन आ जाएगा A और A की जगह Z आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा, उल्टा चलेंगे तो ये हो जाएगा, ये A का जो प्लेस वैल्यू समझिए या उसका न्यूमेरिक वैल्यू समझिए, संख्यात्मक मान, वो 26 हो जाएगा A का। वैसे ही सबका आप देख सकते हैं। अगर इधर से चलते हैं तो ए आ जाएगा 26 पर, बी होगा 25, सी 24, डी 23, ई 22, एफ 21, जी 20, एच 19, आई 18, जे 17, के 16, एल 15 और एम 14। तो यहाँ तक टोटल 13 हो गया और बाकी 13 बचा है। एन का 13, ओ का 12, पी का 11, क्यू का 10, आर का 9 हो जाएगा, एस का 8, टी का 7, भी का 6 और यू का 6, भी का 5, डब्ल्यू का 4, एक्स का 3, वाई का 2 और जेड का 1। तो अगर इसको याद रखना चाहते हैं ट्रिकली कैसे याद करेंगे, तो आप बगलब एक रूल है, इसको याद कर सकते हैं। BGLOB बगलब। तो बी का 25 है, देख सकते हैं। जी का 20 है, जी देखिए 20 है, एल 15 है, ओ 10 है और वी 5 है। 25 5 5 कम करना है, 25 20 15 10 5। अब देखेंगे बी और जी के बीच यहाँ गैपिंग 4 लेटर का है ना। जो बगलस रूल है तो इसमें बी और जी के बीच में 4 लेटर गैपिंग है, यानी कि बी के बाद क्या आता है, यहाँ सी हो जाएगा, फिर डी, फिर ई और एफ। देख सकते हैं। तो बी का 25 है तो इससे एक कम इधर जाएंगे तो डिजिट कम होते जाएंगे। तो सी का कितना हो जाएगा 24, यहाँ देख सकते हैं। सी का 24, डी का 23, ई का 22, एफ का 21 और यहाँ जी का 20। फिर वैसे ही 4 लेटर कम करते जाएंगे और इधर से डिजिट कम होते जाएगा। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। बी का 25, जी का 20, एल का 15, ओ का 10 और भी का 5। तो अगर बगलब रूल याद कर लेते हैं तो आपको जो लेटर्स के ऑपोजिट होते हैं, विपरीत क्रम होता है, उसका पोजीशन आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब देखेंगे अक्षरों के विपरीत क्रम, यानी कौन सा लेटर ठीक किसके ऑपोजिट होता है। तो ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का अपोजिट भी होता है, एफ का अपोजिट यू होता है। ऐसे ही आप देख सकते हैं कौन किसके अपोजिट है। अक्षरों के विपरीत अक्षर के संगत मानों का योगफल 27 होता है। यानी रूल ये कह रहा है कि जो लेटर्स है इसके विपरीत लेटर अगर कोई लेते हैं और जो वह लेटर है जिसका आप अपोजिट लेटर प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोनों का जो न्यूमेरिक वैल्यू है यानी जो संगत मान है, जो हमने नंबरिंग यहाँ दिया है, और उसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27 होता है। आगे क्लियर होगा। किसी भी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करने के लिए उस अक्षर की संगत संख्या मान को 27 में से घटा दिया जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। जैसे मान लीजिए ए का विपरीत अक्षर आपको ज्ञात करना है,
तो क्या करेंगे 27 में से ए घटाएंगे। ए मतलब ए का जो संख्यात्मक मान है, ए का 1 होता है ना, पिछले वीडियो हमने बताया था। अगर ए का 1 है, बी का 2, सी का 3 ऐसे संख्यात्मक मान होता है। तो 27 में से ए घटाएंगे 26 होगा और देखेंगे 26 से किसका नंबर है 26, 26। तो 26 पे कौन होता है, जेड होता है। तो ए का ऑपोजिट कौन सा है, जेड। यहाँ देखेंगे ए का ऑपोजिट कौन है, जेड है। बी का फाइंड करना है, बी का विपरीत अक्षर। 27 में से बी यानी बी की जो न्यूमेरिक वैल्यू है उसको घटाएंगे। तो 27 माइनस 2 हुआ 25 हुआ ना। तो इसका 25 प्लस वैल्यू किसका है, वाई का होता है। तो देखेंगे बी का ऑपोजिट कौन है, वाई। वैसे ही अगर किसी भी लेटर का ऑपोजिट लेटर ज्ञात करना हो, मालूम करना हो, तो आप 27 में से उस लेटर का, जिस लेटर का ऑपोजिट लेटर फाइंड कर रहे हैं उसका संख्यात्मक मान आप माइनस कर देंगे। और माइनस करने के बाद देखेंगे कौन से लेटर का प्लेस वैल्यू है, संख्यात्मक मान है। सी का विपरीत ज्ञात करना है तो 27 माइनस सी हुआ 27। सी का वैल्यू 3 होता है ना, ए का 1, बी का 2, सी का 3। तो ये जो वैल्यू है ए बी सी डी, यहाँ जो माइनस कर रहे हैं ये हम लोग सीधे क्रम वाली वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो सी का 3 होता है, 27 माइनस 27 माइनस 3 करेंगे 24 हुआ। और 24 संख्यात्मक मान किसका होता है, एक्स का। एक्स के बाद वाई, वाई के बाद जेड, 24, 25, 26 हुआ ना। जेड का ज्ञात करना है तो 27 माइनस जेड यानी जेड का जो वैल्यू होगा 26 होता है, यहाँ माइनस कर देंगे 27 माइनस 26 तो आ जाएगा 1। और 1 किसका होता है संख्यात्मक मान, ए का होता है। यानी जेड का ऑपोजिट कौन होगा, ए का ऑपोजिट जेड और जेड का ऑपोजिट ए। बी का ऑपोजिट वाई और वाई का ऑपोजिट बी। यहाँ लिख दिए हैं एक्स का ऑपोजिट सी होता है और सी का ऑपोजिट एक्स होता है। डी का डब्लू, डब्लू का डी, ई का भी का ई, एफ का यू होता है और यू का एफ, जी का टी होता है और टी का जी, एच का एस होता है, एस का एच, आई का आर होता है और आई का आर का आई, जे का क्यू, क्यू का जे, के का पी, पी का के, एल का ओ और ओ का पी, एम का एन होता है और एन का ओ। यहाँ पे हमने लिख दिया है, आप इसको अच्छा से समझ लेंगे, याद कर लेंगे। अब देखते हैं कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में फिजिक्स को KSBHRXH लिखा जाता है तो उसी भाषा में बायोलॉजी को कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं, ये है फिजिक्स PHYSICS और इसको क्या लिखा है KSBHRXH। देखते हैं इसमें क्या रिलेशन बनता है। P का K लिखा है, P का K इट मीन्स P का ऑपोजिट K होता है। देखेंगे इसमें P किधर है, P का ऑपोजिट कौन होता है, K, यानी P से K हो गया, ठीक है। उसके बाद H है, H से आ गया S, H से S, S का ऑपोजिट S होता है। Y लिखा है, Y से आ गया B, आप जानते हैं Y का ऑपोजिट B होता है। Y का ऑपोजिट B होता है। और S से आ गया H, S से H ऑपोजिट है, ऑपोजिट लेटर्स हैं। I से हो गया R, ये भी ऑपोजिट ही होगा। और C से आ गया X, ये भी ऑपोजिट है। और S से बन गया H, ये भी ऑपोजिट है। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो लेटर्स दिए गए हैं फिजिक्स के, सबके ऑपोजिट लेटर यहाँ दिए हुए हैं कोडिंग में, है ना। यानी जो कोड बनेगा, जो लेटर, जो वर्ड दिया गया है इसके विषय जो लेटर है इसका ऑपोजिट लेटर से कोड बन रहा है। इट मीन्स जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी
इसमें भी जो लेटर दिए गए हैं इसका ऑपोजिट लेटर होगा इस रूल के अनुसार। तो देखेंगे बी का ऑपोजिट, बी का ऑपोजिट वाई है, बी का ऑपोजिट वाई है, तो इसका हम लोग ऑपोजिट लेटर लिखते चलेंगे। तो बी का वाई है, और देखेंगे आई, आई का ऑपोजिट कौन सा है, आई का ऑपोजिट आर है, उसके बाद ओ है, ओ का ऑपोजिट एल है, उसके बाद एल है, एल का ऑपोजिट ओ बनेगा, उसके बाद ओ है, ओ का ऑपोजिट एल है, उसके बाद जी है, जी का ऑपोजिट टी है, और वाई है, तो वाई का ऑपोजिट क्या है, बी है। तो ये बनेगा इसका कोड, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी बी से वाई हो जाता है ऑपोजिट, आई से आर है, ओ से एल है, एल से ओ है, ओ से एल है, ऑपोजिट लेटर, जी का ऑपोजिट देख लेते हैं टी है, और वाई का बी है। तो ये सभी अपोजिट लेटर्स इसके हुए, तो आंसर जो बनेगा वाई आर एल ओ एल टी बी। अगर ये डेटा आप भूल जाते हैं इसका अपोजिट कौन है, तो आप ये वाला जो रूल है ना 27 - ए, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे बी का अपोजिट फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 27 - बी, तो 27 तो रहेगा ही, और बी का सीधा क्रम में क्या होता है, वैल्यू 2 होता है, तो माइनस करेंगे 25। अब देखेंगे सीधे क्रम में 25 नंबर पे कौन सा आता है, तो यही हो जाता है वाई। इसके पहले हम बताए थे सीधे क्रम में, तो वहाँ वाई होगा। तो ऐसे ही आप सबके ऑपोजिट लेटर ऐसे भी फाइंड करके आप सब कर सकते हैं। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला ट्रिक बगलाव, इससे भी आप कॉन्सेप्ट अच्छा ला सकते हैं, और ये अगर याद हो जाए तो और अच्छा है। सीधे सीधे ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई भी एफ यू जी टी एच एच आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। कुछ बच्चे इसको भी रट लेते हैं, तो अगर रट लेते हैं तो और भी इससे भी इजी हो जाएगा, आपको माइनस नहीं करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, फटाक से लिख देंगे। ए जेड मतलब ए का अपोजिट जेड, जेड का अपोजिट ए, बी वाई, वाई का बी, बी का वाई, ऐसे आप याद कर सकते हैं। दोस्तों इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे अक्षरों का क्रम व्यवस्था कैसा होता है, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं इसका क्रम व्यवस्था कैसे होता है, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगे, ये कंटेंट अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।